क्या तुम्हें पता है कि साइंस के बोर्ड पेपर में डायरेक्ट तुम लोगों का 8 से 9 मार्क्स का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो डायग्राम प्रैक्टिस करके नहीं जाते क्योंकि साइंस के एनसीईआरटी पे ढेर सारे डायग्राम्स गिवन है जिससे वो अपने बोर्ड्स में मार्क्स कटवा के ले आते हैं। तो यार तुम लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा डिमांड किया तो तुम्हारे लिए वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी साइंस के एनसीईआरटी में गिवन है। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के सेगमेंट में और अपने बुक को ओपन कर लो, पेंसिल को हाथ में लो और मार्क करना स्टार्ट करो। चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस का ये हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा डायग्राम है जो कि है तुम लोगों का ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। यहां पे तुम लोगों को क्या करना है, यहां पे तुम लोगों को फिगर को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है कि ओपन स्टोमेटा कैसा होता है, क्लोज स्टोमेटा क्या होता है। बस डिफरेंस क्या है, ये इसका जो मुंह है वो ज्यादा खुला हुआ है, इसका मुंह थोड़ा कम खुला हुआ है। यही तुम लोगों का बेसिक सा डायग्राम है। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है तुम लोगों का ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। भैया यार क्या इतना टफ क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को एग्जाम में, भैया बता दीजिए। तो नहीं यार इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस तुम लोगों को लेबलिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि लेबलिंग से हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। डायग्राम बनाने नहीं बोला जाएगा, लेबलिंग तुम लोगों का पूछ दिया जाएगा, इसलिए लेबलिंग एटलीस्ट अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट डायग्राम क्या है हम लोगों का, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, यानी कि जो तुम लोगों का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसके बारे में यहां पे तुम लोगों का एक छोटा सा तुम लोगों का चार्ट है, इसे अच्छे से कर लेना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है तुम्हारा जो कि ईस्ट में होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो मसल्स में तुम्हारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है जो कि मसल सेल में होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये फिगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्टार तुम लोग दे सकते हो इस फिगर को। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ आवर बायोलॉजी सिलेबस। इसमें तुम लोग 1 स्टार दे दो, 2 स्टार दे दो और 3 स्टार दे दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसमें बेसिकली तुम लोगों का हार्ट का डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा डायरेक्ट डायग्राम बनाने बोल दिया जाए या फिर लेबलिंग बोल दिया जाए, लेकिन हार्ट से क्वेश्चन हर साल सेट्स में रिपीट किए जाते हैं, तो इसे अच्छे से कर लेना है ना। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया यार बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है, कैसे करें, तो इसका सिंपल सा जवाब मेरा ये है कि तुम लोगों को सिंपल सा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोडेड है जो तुम लोगों को हार्ट को सिंपल तरीके से ड्रॉ करना सिखा देंगे। उन वीडियो को देख कर जाना एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से कर लेना इस डायग्राम को। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं जो कि हम लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ये वाला भी बहुत बार तुम लोगों का डायग्राम पूछा जाता है। सिंपल सा इजी पीजी डायग्राम करना है, एक लाइन खींचना है ना, उसके बाद तुम लोगों को एक छोटा सा बीन बना देना, ठीक है, बीन का साइज ऐसा होगा, है ना, बना दिया है ना। फिर तुम लोगों का एक और यहाँ पे गया हुआ, फिर इसको नीचे ले आओगे, है ना, फिर इसको ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे। तो ये तुम लोगों का बहुत ईजी डायग्राम है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है इसमें, है ना। तो ऐसे करके तुम लोग इस डायग्राम को बना सकते हो। मैं रफ में तुम लोगों को बना के दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा जज मत करना क्योंकि मेरे को ड्राइंग बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो कुछ इस टाइप का तुम लोग बना सकते हो। यहाँ से तुम लोगों का बेसिकली यहाँ पे ये तुम लोगों का चला जाएगा ये वाला सीन, और तुम लोगों का एक ट्यूब यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। और देखो तुम लोगों का ये डायग्राम बहुत ही रफ में मैंने बना दिया, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टाइम भी नहीं लगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इसका लेबलिंग अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों का, ये तुम लोगों का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। यहाँ पे लेबलिंग इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है हम लोगों का रिफ्लेक्स आर्क। ये वाला डायग्राम में क्या होता है, जब कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को छुओगे तो हाथ झट से पीछे आ जाता है, तो इसका तुम लोगों को डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। बेसिक डायग्राम बनाना, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम पे जो कि है तुम लोगों का रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, सिंपली से एक प्लांट बनाओगे, है ना, सपोज करते ये प्लांट है, इसका रूट तुम लोग दिखा दोगे, भाई यार ये नीचे की तरफ जा रही है जमीन की तरफ, क्यों, पानी की तरफ ये जनरली जाती है। और प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, वो सनलाइट की तरफ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली तुम ग्रास बना सकते हो, है ना, तो ये सारी चीज लीव्स बना सकते हो, तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। ऊपर वाला जो पार्ट है वो तुम लोगों का लाइट की तरफ जाएगा, नीचे वाला पार्ट तुम लोगों का रूट जो है वो वाटर की तरफ जाएगा। और इस पे क्या करोगे, इस पे सिंपली दिखा दोगे कि जो तुम्हारा लीव्स है वो सनलाइट की तरफ जा रहा है।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर दो, स्टार मार्क कर दो, जो कि है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये बहुत बार तुम्हारे एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है, ये पिक्चर को बार बार प्रैक्टिस करके देख लेना। नेक्स्ट हम लोगों का है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। हो सकता है कि एक सेट में तुम लोगों का ये वाला डायग्राम दे दिया जाए और एक सेट में तुम लोगों का ये डायग्राम दे दिया जाए, सब में सेम तो देता नहीं है हम लोगों का सीबीएसई, तो एटलीस्ट इस डायग्राम को एक बार बना के देख लेना, ये कंपैरेटिवली उससे ज्यादा इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि है तुम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसको भी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोगों का आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तुम लोगों को बेसिकली बना के दिखाना पड़ता है और लेबल भी करना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। बाकी यार अब हम लोग इंटर करेंगे तुम्हारे फिजिक्स में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या कोटा रैंक के लिए ही जाना जाता है कि बच्चों का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है? हर जगह ए बैच, बी बैच, सी बैच का टैग दे दिया जाता है और स्पॉटलाइट केवल टॉपर स्टूडेंट पे ही होता है, लेकिन एक एवरेज बच्चे का क्या होगा? नेशनल लेवल पर अगर 100 बच्चे में 10 बच्चे ही 90% से ऊपर स्कोर करते हैं, तो वही परसेंट हमारी मोशन एजुकेशन में 33 है, मतलब कि 3x से भी ज्यादा चांसेस। मोशन एजुकेशन में 2800 प्लस स्टूडेंट ने 90 परसेंटाइल्स क्रॉस किया, 78 स्टूडेंट्स ने 99.5 परसेंटाइल से ऊपर गए। ये सिर्फ नंबर ही नहीं है, प्रूफ है। यहां फोकस बस रैंक पे नहीं किया जाता है, स्टूडेंट्स पे भी किया जाता है। मोशन एजुकेशन में तुम्हें स्ट्रॉन्ग फैकल्टी सपोर्ट मिलता है, रेगुलर डाउट सेशन, मेंटोरशिप और मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल गाइडेंस भी मिलता है। जहां बाकी जगह स्ट्रगल बैच पे अटक जाता है, वहां मोशन ने प्रूव कर दिया है सिलेक्शन स्ट्रांग हो तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। मोशन एजुकेशन ने सारे बच्चों को लास्ट 18 साल में उनके अप्स एंड डाउन्स पे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। यहां सिलेक्शन रेशियो बोलता है, ट्रस्ट बोलता है और 18 साल का रिजल्ट बोलता है। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके रजिस्टर कर लेना मोशन एजुकेशन में, क्योंकि यहां पे रिजल्ट काफी अच्छा रहता है हर एक साल। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम लोगों का फिजिक्स का सबसे पहला डायग्राम कौन सा है हम लोगों का? ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन बाय अ कॉनकेव मिरर। ये इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तुम लोगों का अलग अलग टाइप का जो है कि इमेज कहाँ बन रहा है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, सारी चीजें तुम लोगों को बेसिकली करके दिखाना पड़ेगा, तो ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेज तुम्हारा द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरे बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं स्टार मार्क दूंगा। बेसिकली तुम लोगों को क्या क्वेश्चन में रहेगा, एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, उसे सॉल्व करने बोला जाएगा, और उसके बाद तुम लोगों का इन्हीं में से बोल दिया जाएगा कि तुम लोगों का पोजीशन बताओ, साइज बताओ और नेचर बताओ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सारा आना चाहिए तुम लोगों को, है ना, इसे बार बार प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसे भी कर लेना, आता है बहुत बार। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का डायग्राम, जो कि तुम्हारा आई वाले चैप्टर से है ना। इस पे तुम लोगों का मायोपिक आई का करेक्शन और हाइपरमेट्रोपिक आई का करेक्शन बेसिकली तुम लोगों को दिखाना है कि तुम्हारा डिफेक्ट कैसा है और फिर उसका करेक्शन कैसा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डायग्राम, कर लेना यार, कर लेना, स्किप मत करना। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे डायग्राम की तरफ, जो कि है हम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज। इसमें क्या हम लोगों को बताया गया है, इसमें बेसिकली तुम लोगों को डायग्राम बहुत बार नहीं पूछा जाता आते हुए, लेकिन तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंसिडेंट रे पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे पता होना चाहिए, इमर्जेंट रे के बारे में पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये सब का डेफिनेशन बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो हाँ, इन सारी चीजों को अच्छे से याद कर लेना कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है तुम लोगों का a pattern of concentric circle indicated field lines of a magnetic field around a straight conducting wire। ठीक है, ये वाला अच्छे से कर लेना, ये डायग्राम आता है कभी कभी। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं, जो कि सोलेनॉइड का हमारा डायग्राम है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, अच्छे से इसको कर लेना, ये वाला और ये वाला इमेज को। ठीक है, समझ गए भैया, आगे चलिए। हमारा नेक्स्ट है तुम्हारे केमिस्ट्री पे एंटर करेंगे। केमिस्ट्री से थोड़ा कम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन
लेकिन ये जो हमारा है वाई mg इज बर्न, ठीक है, तुम्हारा जो बेसिकली बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वाटर इन अ वॉच ग्लास। तो तुम लोगों का ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है तुम लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बनाने नहीं आएगा बट ये जो एक्टिविटी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एक्टिविटी को लेके, तो कर लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो कि है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैनुअल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। जब तुम लोग क्या करोगे, बबल को कैंडल के पास, यानी कि जब बबल निकलता है और उसे कैंडल के पास ले जाओगे तो पॉप साउंड निकालेगा। पॉप साउंड हम लोगों को दिखाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कर लेना, ठीक है। बाकी यार चैनल पे नहीं हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अपने आयुष भैया के एफर्ट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक चीज और बता देता हूं कि जैसे ही तुम्हारा साइंस का एग्जाम खत्म होगा हम लोग आईटी के लिए, एआई के लिए और सीए के लिए महा मैराथन कंडक्ट करेंगे। होप सो कि जो मैं बताऊंगा, पिछले साल जैसे स्टूडेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चन मैच हुआ था, चांसेस है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस बार भी तुम्हारा बहुत हेल्प कर पाऊं, ठीक है। तो बेल नोटिफिकेशन और कर लो क्योंकि बहुत वर्थ इट कंटेंट मिलने वाला है हिंदी के लिए और आईटी के लिए एंड कंप्यूटर के लिए। लास्ट हम लोगों का डायग्राम क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ये आता है कि तुम लोगों का Cu जो है इधर चला जाएगा, Cu तुम लोगों का इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो तुम लोगों का ये बेसिकली अच्छा वाला डायग्राम है जो कभी पूछा जाता है कभी कभी। लास्ट डायग्राम हमारे केमिस्ट्री से जो कि है तुम लोगों का हाइड्रोफिलिक एंड, जो कि ये दिखाता है हाइड्रोफोबिक एंड, तुम्हारा पूछ दिखाता है इसका। तो ये हम लोगों का मिसल फॉर्मेशन आ जाता है, कभी कभी इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है। होप सो तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी यार अगर तुम लोगों को डर लग रहा है अपने साइंस के एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट हमारे जो PYQ वाला PDF है हमारे अर्निंग एजुकेशन ऐप में, उसे परचेज कर लेना, क्योंकि इस हमारे PYQ वाले PDF में मैंने लास्ट के प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs जो बार बार रिपीट किए हैं उसके बारे में मैंने बताया है डिटेल में, तो तुम लोग जा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो तुम लोग प्रीमियम नोट्स के साथ जा सकते हो, जहां पे मैंने एनिमेटेड तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप किया हर एक चैप्टर का। होप सो तुम लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज अपने आयुष भैया के लिए, एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।